ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अब गीता के 16वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। देव असुर संपद विभाग योग ये अध्याय है और उसके प्रारंभिक श्लोक परिचय और दैविक संपदा के पुरुष के जो लक्षण हैं उसके बारे में गुरुजी सरल शब्दों में विचार व्यक्त करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं गुरुजी की ओर। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, तो आज हम लोग इस गीता ज्ञान यज्ञ के शुभ अवसर पर 16वें अध्याय पर विचार करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम दैवासुर संपद विभाग योग है। अब प्रश्न ये उठता है कि पुरुषोत्तम योग के बाद इस दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय के लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसका मुख्य कारण यह है कि संसार के सभी प्राणियों को आप किसी एक ही कार्य में संबद्ध नहीं कर सकते। सबकी एक अपनी अपनी योग्यता है। तो जब तक वो योग्यता आपको प्राप्त नहीं है तब तक आप उस कार्य विशेष में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं, परंतु उस पर आगे पूरी तरह से बढ़ने के लिए उतनी योग्यता अपने में आपको धारण करनी पड़ेगी। जैसे बहुत से लोग हैं हमारे छात्र बंधु, अपना उन्होंने पढ़ा, जो है बैचलर डिग्री ली, मास्टर डिग्री भी ले ली, और उसके बाद फिर वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के पहले, उस क्षेत्र में जाने के पहले अपनी बुद्धि वैभव को पूर्ण रूप से आकलन कर लेना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर सकते हैं कि हम उस संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्ध करके और उस पद विशेष की प्राप्ति कर सकते हैं। जब इतना श्रम करने का सामर्थ्य हो, धैर्य हो और बुद्धि वैभव भी उसी तरह के हो, तो आपको उसमें जुड़ना चाहिए। दूसरे को देख करके अगर आप कार्य करेंगे तो सफलता मिलना जो है वो कठिन होता है। मिल भी सकती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है, और कई वर्ष व्यक्ति के वो व्यतीत तो हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है, आप जब अध्यात्म की धारा में आप कहते हैं, निकलते हैं, तो आपका एक मानसिक स्वरूप एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप में स्वतः सत्व गुण का स्वरूप उत्पन्न हो। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव आपका अत्यंत निम्न हो, अर्थात आवश्यक हो। जैसे दाल में नमक बहुत अच्छी लगती है, हल्दी भी बहुत अच्छी लगती है, किंतु दोनों अगर अधिक हो जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। किंतु अगर दाल ही न हो तो हल्दी और नमक से आप उस दाल के स्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार सत्व गुण सर्वाधिक जब होता है तो उसका एक तात्विक स्वरूप बनता है, और हल्दी और नमक की तरह उसी में सत्वगुण और तमोगुण का स्वरूप होता है, तो उसको वो प्रकाश और चमकता है, उसमें और एक सामाजिकता, एक स्वरूप उसका बनता है। ठीक इसी ढंग से हमारे शरीर में भी सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है,
किंतु सत्वगुण का आधिक्य होने से हमारी प्रवृत्ति सात्विक बनती है, उसमें रजोगुण होने से कर्म में प्रवृत्ति बनती है। तमोगुण का कुछ अंश होने के कारण उस कर्म विशेष के संपादन में हम पूर्ण रूप से क्रियाशील बनते हैं, अथक श्रम हमारा होता है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि जितने लोग हैं संसार में उनकी सबकी दो प्रवृत्तियां, एक वो जो है वो दैवी प्रवृत्ति है और एक आसुरी प्रवृत्ति है। ये दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति ये कहीं पढ़ लिख करके वो नहीं आती है, वो स्वतः आपका मस्तिष्क उस तरह से जन्म से ही उस स्वरूप को प्राप्त करता है। ऐसा देखा जाता है सर्वत्र। ये भगवान कह रहे थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सात्विक स्वरूप है, दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति है, उसकी वो दैवी संपदाएं हैं क्या क्या। तो भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यमक्रोधः अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दयाभूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सैव संपदम दैवी मविजातस्य भारत। भगवान ने इतनी दैवी संपत्तियों को बतलाया। सबसे पहले क्या होना चाहिए? भगवान कहते हैं सबसे पहले आपको निर्भय होना चाहिए। अभयम, किसी से भय नहीं होना चाहिए। भय किससे होता है? हमको भय के स्थान क्या है? तो भय के स्थान है, हमको जीवों से भी भय होता है। हिंसक जो जीव हैं उनसे हम भय खाते हैं, कीड़े मकोड़ों से जितने भय खाते हैं सभी से भय खाते हैं। हम अभाव से, धनाभाव आदि से, स्वास्थ्य, सुंदर स्वास्थ्य के अभाव से अथवा रोगावधि से भी भय खाते हैं। तो जितने भय के हेतु हैं वो सब आपके शरीर को बाधा पहुंचा सकते हैं, आत्म तत्व को बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। आत्म तत्व जो है वो अमर है, अजय है। ऐसे अजर अमर उस आत्म विषयक चिंतन के विषय में आप क्या करते हैं कि शरीर संबंधी जो भय है, उस शरीर संबंधी शरीर विषयक भय को आप आत्म तत्व में लाद करके और उसको आप उसको भय युक्त बनाते हैं। तो इसलिए पहले तो अभय होना चाहिए, सीखना चाहिए। हमको किसी का भय नहीं है क्योंकि हम परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। तो पूरा योगक्षेम करने वाला हमारा परमात्मा है, इसलिए हमको किसी से भय नहीं करना है। दूसरा है सत्व शुद्धि, सत्व संशुद्धि। भगवान ने कहा, केवल शुद्धि नहीं कहा, संशुद्धि, सम्यक शुद्धि। अंतःकरण की जो सत्व माने हुआ अंतःकरण। इस अंतःकरण के विषय हम लोग कई बार कहे हैं। चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, ये चार अंतःकरण के अंतर्गत आते हैं। इन चारों की पूर्ण निर्मलता होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण सात्विकता होना चाहिए। दूसरा कहा उन्होंने ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान योग का तो ज्ञान के लिए ध्यान आदि योग का जो है उनका निरंतर दृढ़ स्थिति होना चाहिए। माने ज्ञान में, ध्यान योग में दृढ़ स्थिति। दृढ़ स्थिति का मतलब क्या है? आप जो कार्य कर रहे हैं, जो नियम पूर्वक कार्य कर रहे हैं, उसमें पूर्ण रूप से आपको निष्ठा होना, किसी के कहने से, समझाने से अपनी निष्ठा को डगमगाने नहीं देना। तो यह है आपकी दृढ़ स्थिति। और दानम, दानम का मतलब है सात्विक दान। सात्विक पदार्थों का दान भी किस सबको, दान को भी पात्र को देना चाहिए। संसार में भोजन और वस्त्र का दान किसी भी जरूरतमंद को दिया जा सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, या और कोई भी प्राणी हो। मनुष्य मात्र के लिए भी, प्राणी मात्र के लिए, किसी को भी हम भोजन वस्त्र आदि का दान हम कर सकते हैं और उसमें पुण्य है। किंतु विशेष दान जो है पात्र विशेष को ही देना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं सम ब्राह्मणे दानम द्विगुणम ब्राह्मण ब्रुवे अधीते शतसहस्रम अनंतम वेद पारगे। दान की परिभाषा, दान किसको देना चाहिए? तो उसका फल बताते हैं। फल के आधार पर समम
अब ब्राह्मणे दान, अब ब्राह्मण कोई भी हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अन्य कोई हो, मेल वेच्छादि भले हो, उनको अगर जो किसी को भी आप दान देते हैं तो जितना दान दिए हैं उतना पुण्य आपको प्राप्त होगा, उतना उसका लाभ होगा। द्विगुणम ब्राह्मण ब्रुवे, किंतु ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, दीनहीन है, नाम मात्र का ब्राह्मण है, कर्मणा वो ब्राह्मण नहीं है, जितना हो सकता है उतना ब्राह्मण कर्म करता है, परंतु पूर्ण कर्म को नहीं कर पाता क्योंकि उतना उसका ज्ञान नहीं है, उसको कहते हैं ब्राह्मण ब्रू। उसको देने से आपको द्विगुण फल होता है। क्यों द्विगुण फल होता है? क्योंकि उसके ब्राह्मण होने के जो उसके पूर्व जन्म के कर्म है जिसके कारण वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, उस पुण्य के फल के कारण वो प्रदान देने को द्विगुणित तो उसका लाभ होता है, द्विगुणित फल प्राप्त होता है। अधीते शतसहस्रम, जिसका अध्ययन का जैसा स्वरूप है, ऐसे व्यक्ति को जब हम दान देते हैं तो पूर्ण अध्ययन किया हुआ व्यक्ति है तो हजारों गुण उसका फल हमें प्राप्त होता है। सामान्य अध्ययन कर रहा है कोई तो उसका भी हमको कम से कम सैकड़ों गुना तो फल होगा। इस तरह से जो है अधीदेश अनंतम वेद पारंगत, जिन्होंने वेद वेदांत शास्त्र का वेदांगों का अध्ययन किया है, अत्यंत कर्मनिष्ठ हैं, निष्प्रिय भाव वाले हैं, ऐसे विद्वान व्यक्ति को दान करने से अनंत फल होता है। तो अब ये प्रश्न होता है कि दान तो किसी को भी दिया जा सकता है, ये द्विगुण फल होता है, अनंत फल होता है, ये तो कुछ चीज समझ में नहीं आती है। कारण उसका क्या है? कारण है दिए हुए द्रव्य का सदुपयोग। आप जिसको दान देते हैं वह व्यक्ति आपके द्रव्य का जितना सदुपयोग करेगा उतना ही आपको पुण्य होगा। क्योंकि जो अनंत जो वेद पारंग है, वेद में पारंगत है, शास्त्र पारंगत है, वेदांग पारंगत है, वो आपके धन का जो उपयोग करेगा वो अपने उपयोग करेगा, आप वो याग आदि कर्म में करेगा, अनुष्ठान आदि कर्म में करेगा, भगवान के पूजन में करेगा, अतिथियों के सत्कार में करेगा, तो आपके उस धन का सदुपयोग होगा। इसी प्रकार ब्राह्मण ब्रू है और जो है नहीं वेद पाठी है, जो पढ़ रहा लिख रहा है, अपने स्वाध्याय में लेखन आदि में अध्ययन की सामग्री में उसका व्यय करेगा तो भी सात्विक व्यय होगा, तो उससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। जो ब्राह्मण ब्रू है वो अपना भोजन करेगा, बहुत करेगा, अपने परिवार को पालेगा, कुछ लोगों को दान भी कर सकता है क्योंकि संस्कार कुछ ना कुछ ब्राह्मण को उसके अंदर रहेगा, तो इसलिए आपको द्विगुणा फल होगा। और जो सामान्य व्यक्ति है, ब्राह्मणेतर है, दीन है, हीन है, वो अपना खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, तो कम से कम उनका उदर की पूर्ति होगी, उनका वस्त्रादि की पूर्ति होगी, तो वो जो है वो आपको उसका बराबर का दान होगा। तो सदुपयोग के आधार पर यह प्रक्रिया बनाई गई है। तो दानम सात्विक दान का, दमश्च इंद्रियों में जितेंद्र का जो है दमन अर्थात जितेंद्रियता होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ कर्म करते रहना चाहिए, भगवान के देवताओं का, गुरुजनों का, पूजों का, और यागादि कर्म जो है वो करना चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द से यद्यपि आजकल हम सभी पढ़ने लिखने वाली चीज़ों को स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय का वस्तुतः मुख्य अर्थ है केवल वेदाध्ययन, वेदाध्ययन, वेदांगाध्ययन और शास्त्राध्ययन, यही वेदांग है, यही जो है स्वाध्याय है। और सामान्य व्यक्ति के लिए स्वाध्याय है गीता है, रामायण है, विष्णु सहस्त्र नाम है, इनका पाठ स्वाध्याय है। इनका पाठ करने से स्वाध्याय माना जाए क्योंकि वो भी है अध्यात्म विद्या है। तो अध्यात्म विद्या का सामान्य जन के लिए गीता है, रामायण है, इनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन, अध्यापन, पठन करना वो स्वाध्याय है। और तपः, तपस्या करना, तपस्या का मतलब भगवान का ध्यान करना, स्वधर्म के पालन में कष्ट सहना इत्यादि जो है वो तपश्चर्या। आर्जवम सरलता, अत्यंत सरल होना, किस कोई भी आपसे मिलता है तो ये लेकिन कि आदमी बड़ा नखरेबाज है, किसी से जल्दी मिलता नहीं है, मिलता है तो डांटता डपटता है। लोगों को आपसे मिलने के बाद उनको वो आपकी प्रशंसा करें कि बड़े अच्छे हैं, बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं आदि और योग्य हैं, ऐसा उनको होना चाहिए। आर्जवम अत्यंत सरलता। अहिंसा, अहिंसा है कि मन वाणी शरीर 3 प्रकार से हिंसा होती है। मन से किसी के विषय में अनिष्ट सोचना वो भी हिंसा है, वाणी से किसी को अपशब्द कहना वो हिंसा है, शरीर से किसी को नुकसान पहुंचाना वो हिंसा है। तो तीनों प्रकार की हिंसा का त्याग होना चाहिए, सबके विषय में अच्छा सोचना चाहिए, वाणी से सबसे मीठा व्यवहार करना चाहिए, किसी के भी शरीर को कष्ट पहुंचाने का जो है अपने मन में विचार नहीं करना चाहिए। यदि वो आपके ऐसी स्थिति है
जिससे न आपके धर्म का, न आपके शरीर का, न आपके संपत्ति का, न आपके किसी बंधु बांधव को कोई किसी भी प्रकार का अगर क्लेश उनको नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपको जो है उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अहिंसा तो वो अहिंसा, तो मन से अहिंसा, वाणी से अहिंसा, शरीर से अहिंसा, तो ये सब जो है ये इनका त्याग होना चाहिए। सत्यम, सत्य के लिए कष्ट सहना, निरंतर सत्य बोलना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो ये सत्य का हमेशा जो है पालन करना चाहिए। अक्रोधा, क्रोध के ऊपर विजय करना चाहिए। प्राय हम लोग क्रोध करते हैं, ये सब जगह कहा गया है ये क्रोध जो है पाप का मूल है। अनावश्यक जो है हम किसी का अपमान क्रोध के कारण करते हैं, तो क्रोध का त्याग होना चाहिए। और शांति, अंतःकरण में पूर्ण रूप से शांति की स्थिति बनना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी जो है नहीं होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। हम जितना भी हमारा अभिमान है, कर्तापन का त्याग है, हम जो कुछ नहीं करते, जो कुछ करता है भगवान करते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए अपने कर्म को करते हैं। तो अभिमान का त्याग करना, शांति धारण करना, अंतःकरण में हमेशा चित्त की, जो शांति का मतलब क्या है, चित्त के चंचलता का अभाव। तो चित्त कब चंचल होता है, जब परमेश्वर से अतिरिक्त का चिंतन करता है, तो अनेक पदार्थों का चिंतन करता हो तो चांचल्य होता है। कभी इस पदार्थ का चिंतन करेगा, कभी उस पदार्थ का चिंतन करेगा, कभी उस पदार्थ का चिंतन करेगा। किंतु जब परमात्मा विषयक चिंतन स्थायी हो जाता है तो उसका जो बाकी जो जितनी चीजें हैं उनका सब स्वतः उनका अभाव होने से अंतःकरण की शांति बनती है, चित्त की चंचलता का अभाव होता है। यही है शांति। शांति नाम चित्त की चंचलता का अभाव। और अपैशुनम, पैशुन करते हैं कि निंदा करना। हम लोग सबकी आलोचना करते रहते हैं, फलाना ऐसा है तो ढिकाना वैसा है, तो वो ऐसा करता वैसा करता है, और अपने को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। परंतु बहुत से अवगुण हमारे अंदर भी हैं, उनका भी निरीक्षण करना चाहिए। तो दूसरा शास्त्र कहता है अपने दोषों का और दूसरे के गुणों का चिंतन करना चाहिए। अपने दोषों का चिंतन करेंगे, दोष आपसे बाहर चले जाएंगे। अपने गुणों का चिंतन करें, गुण आपसे बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आप तत्व गुणों का अभिमान होने के कारण आप उन गुणों के अर्जन का, गुणों के संवर्धन का जो आपका प्रयास है वो ढीला हो जाएगा, या नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दोषों का चिंतन करना चाहिए, जैसे दोष हमारे अंदर से समाप्त हो। दूसरे के गुणों का चिंतन करना चाहिए, दूसरे के अच्छाई का चिंतन करना चाहिए, उनका उनके उनके गुणों में दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए अपैशुनम कहा। और दया, सभी प्राणियों के प्रति बिना कारण के दया भाव होना चाहिए। तो भूतेषु दया, संपूर्ण प्राणियों में दया का भाव होना चाहिए। और अलोलुप्तम, किसी भी विषय की इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। अलोलुप्तम, लोभ का सर्वथा त्याग होना चाहिए। और मार्दवम, मार्दवम का मतलब होता है कि अत्यंत मृदुता, कोमलता। आपके स्वभाव में कोमलता होना चाहिए, व्यवहार में कोमलता होना चाहिए, आपके वाणी में कोमलता होना चाहिए। ये है आपका जो है मार्दवम। और ह्री का मतलब होता है लज्जा। लज्जा कहाँ की जाती है, अकार्य के करने पर लज्जा होना चाहिए कि हमने गलत किया, उसके प्रति आपको जो है सचेत रहना चाहिए। किसी के विषय में भी गलत कार्य हमारे द्वारा ना हो। और अचापलम, आचरण में हमेशा जो है वो व्यर्थ चेष्टा का अभाव होना चाहिए, व्यर्थ चेष्टा नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं होना चाहिए। शांति और धैर्य, शील आपका सुंदर हो, ये उसका मतलब है। और इसी तरह से भगवान कहते हैं कि तेजस्वी होना, क्षमाशील होना, धैर्यशील होना, निरंतर पवित्र, मन से भी पवित्र, वाणी से भी पवित्र, कर्म से भी पवित्र, और अपने क्रिया से पवित्र, सभी से पवित्र होना। अद्रोह, प्राणी मात्र के प्रति द्रोह का त्याग, किसी से द्रोह नहीं करना है। और नातिमानिता, और इसी तरह से जो है अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझ के, बड़ा पुण्यशाली समझ करके, पूज्य समझ करके अपने को जो है बहुत अभिमानी समझना, अपनी बड़ी प्रतिष्ठा को मान करके इस तरह से जो अभिमान करना है उसको कहते हैं अतिमानिता।
और उसका नहीं होना चाहिए। नातिमानिता, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, स्वभाव उसको हम बदल नहीं सकते हैं, किंतु उसमें उसका हम संस्कार कर सकते हैं, उसको उचित मार्गदर्शन करके अपने स्वभाव को हम सुंदर बना सकते हैं। तो क्योंकि जो प्रकाश है तो वो जहाँ भी जाता है वो अंधकार को दूर करता है। इसलिए जो ज्ञान रूपी जो प्रकाश है, जब वो हमारे कुविचारों पर पड़ेगा तो कुविचार स्वतः वो तम के अंधकार की भांति समाप्त होकर के और सभी का मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरह से जो है शौच होना, अद्रोह होना, नातिमानिता होना, ये भगवान कहते हैं कि हे भारत, अभिजातस्य दैवीम संपदम भवन्ति। तो ये जो है दैवी संपत्तियां होती हैं, जितने भी लोग उत्पन्न हुए हैं उनके सबके लिए दैवी संपत्तियां हैं। तो ये दैवी संपत्ति जहाँ पर रहती है तो वहाँ पर उसका जो है पूर्ण कल्याण ही होता है, और ऐसे व्यक्ति ही उस संपूर्ण अध्यात्म प्रक्रिया के अनंतर मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। वही उन्हीं से समाज भी एक सुंदर दिशा प्राप्त करता है, समाज के लोग स्वतः उन्नति होने की परिकल्पना करते हैं। वह एक व्यक्ति इस तरह का जिसमें इतने गुण होते हैं संपूर्ण देश संपत्ति, वो सब के लिए वंदनीय और जो है वो उसके गुण आचरणीय होते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इस जो है अध्याय में सर्वप्रथम दैवी संपत्तियों का वर्णन किया कि जिससे हम उसको अपना करके अपने को पूर्ण समर्थ बना करके अपने को उस भगवत के भगवान की आराधना का एक सच्चा सेवक बनने के लिए इन योग्यताओं को कैसे धारण करना है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों के समक्ष रखा। तो इस प्रकार गुरु जी ने सरल शब्दों में दैवीय संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण और उनकी सरल व्याख्या की, और हम लोग को उसका अभ्यास करना चाहिए। जो ये लक्षण बताए उनको धारण करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति हो। ईश्वर आप सभी की सहायता करें। धन्यवाद।